अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज दुनिया के हर कोने से लाखों मुसलमान एक ही लिबास पहनते और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाते हुए एक ऐसी जगह जमा होते हैं जहां बादशाह और गरीब का फर्क मिट जाता है और ना रंग की तमीज रहती है और ना जुबान की। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हज की हकीकत क्या है, इस अजीम इबादत का आगाज कब और कैसे हुआ और सबसे पहला हज किसने अदा किया। खाना काबा की तामीर की दास्तान क्या है और वो कौन सा जज्बा है जो हर साल मुसलमानों को इतनी दूर से इस मखसूस सफर के लिए खींच लाता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम हज की मुकम्मल तारीख, इसका रूहानी आगाज और इसकी अजमत के उन राजों को समझेंगे जो इस सफर को इंसानियत का सबसे अजीम सफर बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक इंसान का अपने रब की तरफ वापसी का पुरस्रार ऐलान है। दोस्तों हज इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। यह सिर्फ मक्का का सफर या काबा का तवाफ नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूहानी ट्रेनिंग है जो इंसान को सब्र, कुर्बानी और मुसावात सिखाती है। जिलहज के मखसूस दिनों में अदा किया जाने वाला ये अमल दरअसल जिस्म के साथ साथ रूह का भी एक मुकद्दस सफर है जो बंदे को अल्लाह के हजूर मुकम्मल तौर पर झुकना सिखाता है। दोस्तों हज सिर्फ 1400 साल पुराना नहीं है बल्कि इसकी तारीख इंसानी तारीख जितनी ही कदीम है। रवायत के मुताबिक जमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया सबसे पहला घर खाना काबा ही था, जिसके बारे में कुरान पाक में वाज़ेह फरमाया गया है कि मक्का का ये घर बरकत वाला और तमाम जहानों के लिए हिदायत का मरकज है। इसका मतलब यह है कि हज का तसव्वुर इस्लाम से भी पहले का है और उलमा के मुताबिक इस मुकद्दस घर की इब्तिदाई बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में रखी गई। लिहाजा हज सिर्फ एक इस्लामी रवायत नहीं बल्कि इंसानी इबादत की वो सबसे पुरानी जंजीर है जो इंसानियत के बिल्कुल आगाज से जुड़ी हुई है। दोस्तों रवायत के मुताबिक जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए एक मुकद्दस मुकाम कायम किया जो असल में काबा की पहली बुनियाद बनी। मगर वक्त गुजरने के साथ और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आने वाले अजीम तूफान की वजह से ये बुनियादें कहीं पोशीदा हो गईं। सदियों बाद अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो उन्हीं पुरानी और मुकद्दस बुनियादों को दोबारा तलाश करके उन पर अल्लाह का घर तामीर करें। यहीं से हज की तारीख का वो नया और मुनफरिद बाब शुरू होता है जो हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी उसी शान व शौकत के साथ बरकरार है। दोस्तों हज की असली रूह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि हज को समझने के लिए उनकी जिंदगी और उन पर आने वाली आजमाइशों को समझना जरूरी है। अल्लाह के हुक्म से जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी सुनसान और बेआबो गया वादी में छोड़कर गए जहां ना पानी था और ना ही जिंदगी का कोई निशान, तो वहां से तवक्कुल की एक नई मिसाल कायम हुई। उस वक्त का वो रेगिस्तान जो आज मक्का के नाम से जाना जाता है एक माँ और उनके दूध पीते बच्चे के सब्र का इम्तिहान था, मगर उन्होंने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इस तन्हाई को कबूल किया। यही वो मकाम है जहां से हज की रूह यानी अल्लाह पर कामिल यकीन पैदा होता है। दोस्तों जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें उस वादी में छोड़ गए तो जल्द ही पानी खत्म हो गया और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से बिलकने लगे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान परेशानी में 7 मरतबा दौड़ी। उनका यह जज्बा अल्लाह को इतना पसंद आया कि कयामत तक के लिए इस अमल को सही की शक्ल में हज का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। इधर जब मायूसी बढ़ रही थी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने प्यास से अपने पांव जमीन पर रगड़े और अल्लाह के हुक्म से वहां से जमजम का चश्मा फूट पड़ा। यह सिर्फ पानी नहीं था बल्कि अल्लाह की तरफ से उस सब्र का इनाम था जिसने उस सुनसान रेगिस्तान को हमेशा के लिए जिंदगी और हदायत का मरकज बना दिया। दोस्तों जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर उन्हीं कदीम बुनियादों पर खाना काबा की तामीर दोबारा शुरू की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें उठाते और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर देते और इसी मेहनत के दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े हुए उस पर उनके पांव के निशान आज भी मकाम इब्राहीम की सूरत में महफूज हैं। तामीर मुकम्मल होने पर अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए पुकारा जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस पुकार को अल्लाह ने सदियों तक ऐसी गूंज बना दिया कि आज भी लाखों मुसलमान लब्बैक कहते हुए खिंचे चले आते हैं। दोस्तों हज का सबसे गहरा रिश्ता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी से है।
جب اللہ نے انہیں خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا تو آپ دونوں اس بڑی آزمائش کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت صبر سے کہا، ابا جان جو حکم ملا ہے وہ کر دیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ نے ان کی نیت قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ آج حج کی قربانی اور پوری دنیا میں منائی جانے والی عید الاضحیٰ اسی عظیم واقعے کی یاد ہے جو سکھاتا ہے کہ اصلی قربانی جانور کا خون نہیں بلکہ انسان کے اندر کے تکبر کا قتل ہے اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ نچھاور کر دینا ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد عرب میں حج کا اصل مقصد اور طریقہ بالکل بگڑ چکا تھا۔ لوگ توحید کو بھلا کر بت پرستی میں پڑ گئے تھے اور خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ عبادت کی جگہ یہ ایک میلہ بن گیا اور جہاں لوگ ناشائستہ لباس پہن کر طواف کرتے، سیٹیاں بجاتے اور قبیلائی فخر کے قصے سناتے تھے، حتیٰ کہ لوگ قربانی کا خون کعبہ کی دیواروں پر ملتے تھے۔ دوستو، پھر اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد حج کو اس کی اصلی روح کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کر تمام 360 بتوں کو توڑ دیا اور فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے تمام بری رسومات جیسے ناشائستہ لباس میں طواف کرنا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ پھر 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، ادا فرمایا اور لاکھوں صحابہ کے سامنے حج کا ہر رکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ادا کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، اور یوں حج قیامت تک کے لیے اپنی اصلی اور پاکیزہ شکل میں دوبارہ زندہ ہو گیا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔